नमस्कार, जय हिंद। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स, आज के 2 साल 3 साल पहले जब सिलेबस डिडक्ट नहीं हुआ था तब ये चैप्टर सबसे टफेस्ट हुआ करता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन और जितने भी थ्योरम दिए गए थे उनके प्रूफ्स और साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम जो अभी तक सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है उसके भी प्रूफ और उस पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनते थे। लेकिन आप सभी लोगों के लिए खुशी वाली बात यह है कि अब ये सबसे आसान चैप्टर बन चुका है। अगर आप इस नजरिए से देखें कि एक समय में ये बहुत टफ हुआ करता था, अब ये आपके लिए बहुत आसान है। केवल और केवल एक प्रूफ आपको पढ़ना है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। वो भी प्रूफ बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा। साथ ही साथ आपको सिमिलैरिटी पढ़नी है इस चैप्टर में, और सिमिलैरिटी को केवल और केवल स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, यानी मोटिवेट करने के लिए कहा गया है, यानी आपको समझना है। उस पर बेस्ड आपको सवाल करवाए जाएंगे। एनसीईआरटी के एक या दो बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो हर साल सीबीएसई के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर, वो हम लगाने वाले हैं। तो यार इस वीडियो में आप बहुत आनंद लेने वाले हैं, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, तो यार सफलता बैच आप सभी लोगों के लिए चलाई जा रही है। इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट कहां पर अवेलेबल है? आपके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम हमने सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, तो वहां से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं जाके जुड़कर अपना नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल्स। देखिए, जो ज्योमेट्री है 15 मार्क्स की आपकी आने वाली है, जिसमें केवल और केवल 2 चैप्टर है, एक ट्रायंगल्स है और एक आपका सर्कल है। या तो हो सकता है कि ट्रायंगल्स 8 नंबर का है और सर्कल 7 नंबर का है, या फिर हो सकता है सर्कल 8 नंबर का है और ट्रायंगल 7 नंबर का है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल्स आपका 7 मार्क्स का आया था, एक आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अपने सिलेबस को अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। उसके बाद थेल्स थ्योरम और इसका कन्वर्स भी आपको पढ़ना है, और क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बाय AAA, SS और SAS आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। देखो, सिमिलैरिटी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का आपको प्रूफ पढ़ना है। तो थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है ना। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, two same type of figure are called similar. Same type of figures are called similar figures. मतलब यार ना, दो एक ही तरीके के फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं, विच हैव सेम, SHAM नहीं, सेम नहीं, शेम, सेम शेप बट नॉट सेम साइज। मतलब दो ऐसे फिगर जिसका शेप सेम हो बट साइज सेम ना हो। जैसे ये सर्कल देख रहे हैं और ये सर्कल देख रहे हैं, ये दोनों सर्कल ही हैं। तो दुनिया के जितने भी सर्कल्स होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, बस इनकी साइज डिफरेंट होती है, इनकी रेडियस अलग अलग होती है। ठीक है, दुनिया के जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये ए है और ये ए है, और एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बना रहा हूं जिसका साइड लेंथ आपको दिया गया है पी, पी और पी, तो ये भी क्या है? इक्विलेटरल सिमिलर ट्रायंगल्स है। दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं, सभी के सभी स्क्वायर्स क्या है? सिमिलर है। ठीक है, स्क्वायर्स भी सिमिलर है, यानी एक तरह के फिगर। तो सेम शेप होना चाहिए, साइज चाहे जैसा अलग अलग हो। आपको क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, पहली बात, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो सिमिलर कहलाएंगे। दूसरी चीज, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका मीनिंग, तब जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी, ए
बी सी, और एक ट्रायंगल है दूसरा पी क्यू आर। मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जब मैंने इसकी नेमिंग ऐसे की है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, इसका मतलब आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ध्यान देंगे, एंगल ए करेस्पॉन्डिंग विथ एंगल पी, यानी एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। एंगल बी जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, एंगल क्यू, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो ये तो हो गई पहली बात करेस्पॉन्डिंग एंगल वाली, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है, सिमिलर है तो कहता है कि अगर दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, सॉरी इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ए बी करेस्पॉन्डिंग विथ पी क्यू, इनका रेशियो BC करस्पॉन्डिंग विथ QR, और CA करस्पॉन्डिंग विथ RP या PR, ठीक है भाई, CA करस्पॉन्डिंग विथ RP। क्लियर है? यानी ये हो गई दूसरी बात कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं, इससे आप ये आउटपुट लिख सकते हैं। अब यार देखो, कभी कभी आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, अभी क्वेश्चन से सिखाऊंगा, नेमिंग देखकर भी आपको ये लिखने आना चाहिए। देखिए नेमिंग देखकर कैसे लिखते हैं, जैसे ए के करस्पॉन्डिंग P, बी के करस्पॉन्डिंग Q, बी के करस्पॉन्डिंग Q, और सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, R है, ठीक है। अब जैसे ये तो एंगल वाली बात हो गई, साइड्स में देखिए ए बी के करस्पॉन्डिंग PQ, बी सी के करस्पॉन्डिंग QR, और ए सी के करस्पॉन्डिंग PR, ये समझिए, ठीक है, ये लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो ये आउटपुट आप लिख सकते हैं। इसकी तीन क्राइटेरिया होती है, उसको हम आगे समझेंगे। उससे पहले हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझना है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही इकलौता एक प्रूफ है इस चैप्टर का जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसका प्रूफ आपसे पढ़ने के लिए कहा गया है। स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। यानी कह रहा है कि if a line drawn parallel to the one side of the triangle, ये मेरा सपोज एक ट्रायंगल है ABC, मैंने इसकी नेमिंग कर दी, एक साइड के पैरेलल मैंने एक साइड ड्रॉ कर दी, सपोज इसका नाम हमने रख दिया DE, ठीक है। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट D एंड E, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कह रहा है जो अदर टू साइड्स है ना इस साइड के अलावा, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। यानी हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB जो है वो किसके बराबर होगा, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। यही आपको प्रूव करना है बच्चा, ठीक है। स्टार्ट करें इसका प्रूफ, बहुत बढ़िया, चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से। तो जब आप प्रूफ करने जाएंगे ना तो आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पे कंस्ट्रक्शन की क्या नीड पड़ती है। तो पहला काम है आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, बी को ई से ज्वाइन करा देंगे और डी को सी से ज्वाइन करा देंगे, और एडी पर ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज हमने इसका नाम रख दिया EM, और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE पर, इसका नाम रख दिया EN, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हमने, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD and DN perpendicular to AE, ठीक है, and join DC and EB, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफिंग वाला काम। तो हम क्या करने जा रहे हैं ना, इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं एरिया से। किससे, एरिया से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE,
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB हम निकालने जा रहे हैं। देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया और इस DEB ट्रायंगल का एरिया जब आप लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे हाफ बेस ADE के लिए हम AD अभी ले रहे हैं AD, और परपेंडिकुलर हाइट हमारी हो गई EM अपॉन हाफ बेस हमारा हो जाएगा DB और परपेंडिकुलर हाइट हमारा EM ही होगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, आइए ध्यान से इस चीज को समझा देता हूं मैं आप लोगों को। इस पॉइंट में देखिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूं। आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाइए। आपके पास सपोज एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से ABC। सपोज इसका ट्रायंगल का आपको एरिया लिखना है तो आप क्या लिखोगे, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। इस सामने वाली वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करोगे और इस लेंथ को H लेंथ को हाफ BC इंटू H करोगे। ठीक है, यही करते हो। सेम काम हम यहां भी कर रहे हैं। DEB, इसी DB को एक्सटेंड करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर पर ड्रॉ करते हैं तो EM ही इसका परपेंडिकुलर हुआ, इसीलिए यहां पर EM रखा गया है। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो हाफ से हाफ कट गया, EM से EM कट गया और यहां से आपके पास क्या आया, AD अपॉन DB। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, दूसरा, अब इसी प्रकार से जैसे आपने पीछे किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, अब अपने को क्या चाहिए, ये वाला एरिया DEC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ। अब इस बार बेस क्या होगा अपना, AE होगा। बेस क्या होगा भाई, AE होगा और परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, DN होगा अपॉन हाफ बेस क्या होगा, इधर बेस होगा EC और परपेंडिकुलर हाइट DN ही होगा, EC इंटू DN। ठीक है, तो हाफ से हाफ कट गया और DN से DN, तो यहां से आपके पास आया AE अपॉन EC। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अभी तक दो इक्वेशन आ चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। अब कुछ बातें जो आपको आगे लिखनी पड़ती है, आपको पता है कि देखिए ADE तो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है वो दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। अगर नीचे वाला सेम हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC सेम हो जाए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB ही है, DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्यों, इसका कारण यहां लिखेंगे, ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। ट्रायंगल्स बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर आपका एक ही बेस का यूज करते हुए, जैसे DE बेस का यूज करते हुए आपको एक ट्रायंगल बनाया गया और DCE एक ट्रायंगल बनाया गया दो पैरेलल साइड के बीच में, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने चैप्टर पैरेललोग्राम वाले में पढ़ा था पिछले साल 9th में। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड व्हाट वी हैव ट्रायंगल A, मतलब आपके पास क्या हो गया, DEB और DEC बराबर हो गया, ADE और ADE दोनों साइड बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो कि AD अपॉन DB जो होगा वो किसके बराबर होगा, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के बराबर होगा। ठीक है, और आपको यही प्रूव करना था, तो आपको ये याद करने आना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको एक क्विकली रिवाइज करूं तो हम लोगों ने इस सवाल में क्या किया है, एक ट्रायंगल बनाया है, ये आपको फिगर में देख लेंगे आप। कंस्ट्रक्शन आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि EB को हमने DC से ज्वाइन करा दिया, EB और DC को ज्वाइन करा दिया, EM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पर, DN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE पर। ड्रॉ करने के बाद आपको बस एरिया वाला काम करना है कि ट्रायंगल ADE का एरिया और DBE का एरिया ADE अपॉन DEB, और फिर उसके बाद आपको क्या करना था, ADE अपॉन DEC कर देंगे,
इसके बाद आप दोनों चीजें सॉल्व कर लेंगे, फिर आपके पास मिलेगा एक ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये आपको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। अगर आप ये अच्छे से यूज कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेफ्ट हैंड साइड आपको बराबर मिल जाती है और राइट हैंड साइड भी आपका उसी तरीके से बराबर हो जाएगी। तो ये है आपका इक्वेशन प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, आपको ये गलती नहीं करनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ट्रायंगल बना रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, ऊपर वाले ट्रायंगल और इस साइड के नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया डिवाइड कर दीजिएगा। एक स्टेटमेंट ये लिखकर आप एरिया नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स को बराबर कर दीजिएगा। सेम बेस और सेम पैरेलल साइड के बीच में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया बराबर होता है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखा दोगे और आपको AE अपॉन EC जो होगा AD अपॉन DB के बराबर हो जाएगा। अब इस रिजल्ट से आप कई सारे और रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल्स था ABC और ये है आपके पास DE। ठीक है, अब देखिए हमने क्या निकाला है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमने अभी निकाला, ये अब आपको याद रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, हम इधर +1 कर दें और इधर भी +1 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, DB प्लस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। ठीक है, तो इधर अपने पास क्या हो गया, DB प्लस AD इज इक्वल टू AB अपॉन DB, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। ठीक है, ये एक रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर आप AB अपॉन DB भी करते हैं AC अपॉन EC भी बराबर होगा, या फिर DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, या फिर आप और रिजल्ट याद रख लीजिए। आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए DB अपॉन AD, इसको इन्वर्स करके DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE कर दीजिए। अब इसमें +1 कर दीजिए दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा, AB प्लस DB AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ऊपर AB हो गया, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ये भी रिजल्ट है, आपको ये सब याद रखना है कि अगर आप यहां देखिए क्या है, AB अपॉन AD दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस, तो उसी तरीके से साइड्स लेंगे तो आपका रेशियो उनका बराबर रहेगा। इस तरीके के यूजफुल रिजल्ट्स होते हैं जो आपको सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो पहला थ्योरम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना इसको। ठीक है, हो सकता है कि इस साल पूछ लिया जाए, 1-2 साल में वो पूछते रहते हैं हमेशा। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.2, इसी का कन्वर्स है, ये आपको केवल याद रखना है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो देन द लाइन्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि अगर आपको मैं दे दूं कि ABC ट्रायंगल है, मैंने दे दिया, और मैंने कहा कि एक DE 2 पॉइंट है, जिसमें मैंने कहा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो आप यहां से लिख सकते हो कि DE जो होगा DE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ठीक, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया, तो ये इंपॉर्टेंट 2 चीजें हो गई आपकी। अब तीसरी सिमिलैरिटी आपको मैंने समझा दी है। सिमिलैरिटी के बाद मैंने कहा था कि सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो कुछ क्राइटेरिया होती है कि कभी भी आप 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहोगे ना, तो 3 क्राइटेरिया है उसकी। एक तो ट्रिपल ए, दूसरा SSS और एक SAS। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल ए। If in 2 triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, hence the 2 triangles are similar। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ABC एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है PQR और R। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए एग्जाम में दिया गया है, यू हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो होगा, हालांकि इसका प्रूफ पिछले साल पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी हमें अपने को कुछ नहीं करना। अगर ऐसा दिया गया है देन यू कैन राइट कि AB अपॉन PQ जो होगा, AB अपॉन PQ जो होगा वो बराबर होगा BC अपॉन QR के,
इज इक्वल टू CA अपॉन RP के। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें किसी ट्रायंगल में आपको दिख जाती हैं देन यू कैन राइट कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। यानी अगर तीन एंगल भी अगर करस्पॉन्डिंग बराबर है तो आप कह सकते हो कि द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां बताने जा रहा हूं कि इफ यू हैव डबल ए क्राइटेरिया, यानी केवल दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग बराबर हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। कहोगे भैया दो ही से कैसे हो जाएगा? देखो तीसरी तो अपने आप हो जाएगी ना। मैंने कहा कि ये 40 है, ये 60 है, मैंने कहा ये 40 है और ये 60 है। अब बताओ बचा हुआ एंगल बराबर नहीं होगा? अरे भाई इसमें भी तो ये क्या होगा, इसमें भी ये 80 होगा और इसमें भी ये 80 होगा, तो बराबर ही तो होगा। तो इसीलिए अगर आपको डबल ए भी मिलता है देन यू कैन राइट कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। क्लियर है? पहला सिमिलरिटी का क्राइटेरिया समझ में आया। प्रूफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिया गया है देन यू कैन राइट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यू कैन राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन सेम रेशियो। इक्वल नहीं। 6.4 if in two triangles sides of one triangles are proportional to the sides of the other triangles then the corresponding angles are equal, hence the triangles are similar। यानी आपको अगर मैं दो ट्रायंगल दे दूं और मैं कह दूं कि इनके करस्पॉन्डिंग का साइड्स का रेशियो बराबर है तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होगी। यानी अगर आपको गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP, देन यू कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। हिंस यू कैन राइट कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है भाई, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी अगर आपको बराबर दिया गया है तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर ही होंगे। क्लियर? कोई एक है तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए तीसरा और लास्ट थ्योरम आपका इस चैप्टर का 6.5 जो एनसीईआरटी में दिया गया है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए ध्यान समझिए, मान लीजिए मैंने आपको एक ट्रायंगल दे दिया ABC और एक ट्रायंगल दे दिया ऐसे PQ और R। ठीक है, मैंने कहा कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। मैंने कहा कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है और आपसे ये भी कह रहा हूं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है। इतना रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला एंगल बराबर है करस्पॉन्डिंग और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इसके और ये इसके मतलब रेशियो, इस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है भाई, यानी किसी भी दो ट्रायंगल में आपको एक एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर मिल जाए और इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर मिल जाए देन यू कैन राइट कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल A जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के, एंगल C जो होगा एंगल R के, साथ ही साथ AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, यू कैन राइट दिस। ठीक है भाई, तो तीन क्राइटेरिया कौन कौन से हुए? पहला ट्रिपल ए, डबल ए भी चलेगा, यानी तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है यानी ट्रिपल एस क्राइटेरिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी इक्वल होंगे। तीसरा और लास्ट क्या है? कोई एक एंगल बराबर हो और इंक्लूडिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। क्लियर है क्या? आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ गई? देखो कितना छोटा सा थ्योरी था ना,
केवल आपको क्या समझना था इस थ्योरी वाले पार्ट में, थेल्स थ्योरम, ठीक है। बाकी हम सवाल से सिखाएंगे आपको, मुझे पता है सवाल से आपको सीखने को मिलेगा। चलो, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये 2022-23 के पेपर में भी आया हुआ है, यानी पिछले साल के बोर्ड्स के पेपर में आया हुआ है। ये सवाल आपको करना है। चलिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू QPR, नेमिंग का ध्यान रखना है, ये सिखाऊंगा। इफ AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC 6, ये सब दे दिया गया है, PRX, देन द वैल्यू ऑफ X पूछ रहा है। देखिए, अगर ABC QPR के हैं तो नाम से रेशियो लिखना सीखिए, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, तो इसका मतलब है कि AB अपॉन QP, नाम से लिखना सीखिए, AB अपॉन QP, BC अपॉन PR, BC अपॉन PR। अब देखिए, इस साइड को ऊपर लिख रहा हूं तो इस ट्रायंगल को ऊपर ही लिख रहा हूं, इसके साइड्स को, और AC अपॉन QR, AC अपॉन QR, ठीक। अब देखिए अपने पास क्या क्या है, AC है, AC है 6, और BC है, BC है 5, PR है क्या, PRX पूछ रहा है, और QR है क्या, हाँ QR 3 है, ठीक है। बस अब इसी दो से आपका सॉल्व हो जाएगा, 3 दूना 6, X इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। आया समझ में? यानी नाम से आपको लिखना आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने आना चाहिए। अब वही नहीं याद रखेंगे कि ABC है, PQR है तो AB अपन BC ही होगा, AB अपन PQ ही होगा, नहीं, नाम अलग होगा तो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी अलग होते जाएंगे, ठीक है। चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका आया था 2022-23 में। देखिए, एक सिमिलैरिटी भी आया था, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया पर आया था, और एक थेल्स थ्योरम पर आया था। करिए, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में PQ पैरेलल है BC के, PQ BC के पैरेलल है, ठीक है। PB 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, AP 4 सेंटीमीटर है, ओके, AQ 8 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि इसका लेंथ बताइए, AC का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि QC कितना है, X है, ठीक है। तो अगर PQ BC के पैरेलल है, अगर PQ BC के पैरेलल है, तो वी कैन राइट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो AP कितना हो गया 4, 4/6 इज इक्वल टू AQ कितना हो गया 8/x। सॉल्व करिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो x इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखिए 2022-23 के कितने आसान सवाल आपसे एक एक नंबर के पूछे गए थे। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गए ये दोनों सवाल? ठीक है, चलिए अब अपनी प्रैक्टिस की बारी है नए सवालों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, करना शुरू करिए सभी बच्चे। Shown below are 3 triangles. The measure of 2 adjacent sides and including angles are for each other triangles is given. Okay. कह रहा है कि which of the 2 triangles are similar, ये आपको प्रूव करना है। ये बार बार निकल जा रहा है, एक सेकेंड, हेलो हेलो। तो RPQXZY, RPQXZY यानी आपका क्या होना चाहिए, RP अपॉन XZ होना चाहिए इज इक्वल टू PQ अपॉन ZY होना चाहिए। और अपने पास केवल यही है, और होना तो RQ भी होना चाहिए, RQ और XY, लेकिन ये है नहीं। अगर ये दोनों भी आपको मिल जाते हैं RP यानी 6 अपॉन XZ यानी 9 इज इक्वल टू PQ यानी 4 अपॉन 6, ये कितना है 2, 3 दूना 6, 3 9, 2 दूना 4, 2 3 6, ये तो सही है, 2/3 आ रहा है, ठीक है। और इनका इंक्लूडिंग एंगल, इन दोनों का इंक्लूडिंग एंगल 60 है, ठीक है। तो ये पहला ही सही ऑप्शन, ठीक है। बाकी आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। RPQXZY और MNL को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि आर सिमिलर टू वन एंड अनदर। तो MNL को जब आप चेक करते हैं तो RPQXZY और MNL, तो आपका होना क्या चाहिए, RP अपॉन MN इज इक्वल टू PQ अपॉन LN होना चाहिए। देखता हूं RP कितना है 6 अपॉन MN आपका 4 है,
नहीं नहीं नहीं, हाँ 4 है, और पी क्यू 4/3 हो जाएगा, 4/ln3, ये तो हो जाएगा 2/3, तो ये 2/3 है और ये 4/3 है, बराबर नहीं होगा, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर नहीं है, तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, केवल और केवल पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, फटाफट से सॉल्व करिए भाई, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने ये वाला सवाल, आसान है। कह रहा है कि डी पैरेलल है, डीई पैरेलल है एसी के, और डीएफ पैरेलल है एई के, डीएफ पैरेलल है एई के, बीएफ अपॉन एफई, बीएफ अपॉन एफई किसके बराबर होगा? देखिए क्या रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं, ध्यान समझिए। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि दो साइड्स का रेशियो जो दिया गया है, दो साइड्स पैरेलल दिए गए, यानी ये बात थेल्स थ्योरम की हो रही है। थेल्स थ्योरम पर ये सवाल है, पहली चीज आपको ये स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर ये स्ट्राइक कर गई तो आप लिखना शुरू करिए कि बी डी अपॉन डी ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? अगर डी पैरेलल है एसी के, पहला डी पैरेलल है एसी के, बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर होगा? बी अपॉन ईसी के, बी अपॉन ईसी के। और आपसे कहा जा रहा है कि डी एफ पैरेलल है एई के, डी एफ पैरेलल है एई के, तो आप कहोगे भैया बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर होगा? बी एफ अपॉन एफ ई के। तो फ्रॉम इक्वेशन और 2 में देख लो क्या है आपके पास, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर होगा? बी अपॉन ई सी के। आसान है, ऑप्शन नंबर बी। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021-22 का ये सवाल है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन, बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है, मैं कहूंगा एग्जाम्पलर का सवाल है, 1 नंबर में पूछा गया है, लेकिन हालत खराब कर देगा कई सारे बच्चों की। ये करके देख लीजिए। देखिए आपसे कहा गया है कि इन ट्रायंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, BAC 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए एक 90 आपको दिया गया है, एक 90 ये है, तो आप इतना जानिए कि दो ट्रायंगल यहाँ सिमिलर होने जा रहे हैं। कौन कौन से, यही लिखने आना चाहिए। देखिए अब लिखना शुरू करेंगे तो ट्रायंगल ADB, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा, यानी ADB सिमिलर होगा किसके? देखिए CAB के। अब कई सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए मैंने यहां से शुरू किया A पॉइंट से और 90 डिग्री पर गया और इस B एंगल पर गया, जो कॉमन है दो ट्रायंगल्स में। कौन कौन से में? ADB और ABC में। A 90 डिग्री देन B कॉमन एंगल, C 90 डिग्री देन B कॉमन, CAB। अब देखिए ADC एक ट्रायंगल होगा, ADC ये किसके सिमिलर होगा? BAC के, ट्रायंगल BAC के। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल्स की हमने नेमिंग कर दी है, ये छोटा वाला बड़े वाले ट्रायंगल के, ये छोटा वाला बड़े वाले ट्रायंगल के, यानी दोनों छोटे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हैं, यानी दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे, लेकिन उसकी नेमिंग सही से लिखने आनी चाहिए। खेल नेमिंग का है बेटा। ठीक है, देखो अब यहां पर जैसे CAB लिखा हुआ है और यहां BAC लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको BAC लिखना चाहूं तो इस वाले को मैं नेमिंग चेंज करके लिखूं, इसको मैं सपोज BAC लिख रहा हूं, तो BAC लिखने के लिए मैंने क्या किया? इधर से इधर लिखा, तो इसको भी इधर से इधर ही लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल BDA लिखना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, अब ये दोनों ही ट्रायंगल BAC के बराबर सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं कि ADC सिमिलर है ट्रायंगल BDA के। ठीक है, ये तीन सिमिलरिटी के क्राइटेरिया आपके पास पहली बात तो आने चाहिए सही सही। ठीक है, अगर इन तीन ट्रायंगल की सिमिलरिटी के क्राइटेरिया पर आप पहुंच जाएंगे, क्राइटेरिया नहीं मतलब तीन सिमिलरिटी के ट्रायंगल्स के रिलेशंस पर पहुंच जाएंगे, देन यू कैन राइट यहां से कि AD अपॉन BA जो होगा वो बराबर होगा DC अपॉन AC के, इज इक्वल टू AC अपॉन BC के। यहां से क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन BA जो होगा वो बराबर होगा DA अपॉन AC के, और ये बराबर होगा BA अपॉन BC के। यहां से क्या लिखेंगे? AD अपॉन BD जो होगा वो बराबर होगा DC अपॉन DA के और AC अपॉन BA के। ठीक है भाई, क्लियर है? अब अपने को क्या चाहिए? देखिए यहां देखिए
बी डी सी डी बी सी, बी डी सी डी ए डी, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी ए डी। इसको ध्यान से देखिए, ये देगा आपको ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। है कहीं ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा भाई, मुझे भले से एक बार में दिख गया हो, आपको खोजना पड़ेगा कौन से दो चीजों का प्रोडक्ट दो चीजों के बराबर है। ठीक है, ये बहुत प्यारा सवाल है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। चलिए छठवां सवाल। कह रहा है कि सॉरी, कह रहा है कि इन टू ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो इस तरीके से दिया गया है, बताइए कौन सा रिलेशन इसमें सही है। नाम लिखने की कला यहां सीखनी है। ठीक है, देखो फिगर से भी बताऊंगा और नाम से भी बताऊंगा। ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। कह रहा है ए बी अपॉन क्यू आर दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर। ठीक है, और सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो ए बी सी क्यू आर पी लिख सकता हूं क्या, या ये कह रहा है पी क्यू आर, हर जगह पी क्यू आर लिखा हुआ है, तो पी क्यू आर। ठीक है, 3 1 2, तो सी ए बी लिख सकता हूं क्या। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ए बी के, है कहीं? ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए बी। लो भाई, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था भैया, देखो नेम में दिखाओ, यहां से पी क्यू और यहां आर, सी ए यहां सी, लेकिन ये सी ए सी आ गया, गड़बड़ है। तो पी क्यू यहां भी आर है, तो सी ए यहां बी है, तो पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए, पी क्यू आर सी ए बी। सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फिगर से भी नाम लिखने आना चाहिए, क्वेश्चन से भी नाम लिखने आना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। इन ट्रायंगल्स ए बी सी डी ई एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी इज इक्वल टू 3D, देन द टू ट्रायंगल्स आर ए बी सी डी ई एफ। कह रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, एंड ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, देन द टू ट्रायंगल्स आर ए बी अपॉन डी। देखो अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी एंगल बराबर होगा, और ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 3/1 आपको दिया गया है। तो बाय डबल एंगल से आप कह सकते हो कि टू एंगल से, कि दो एंगल से आप सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं कहा, क्योंकि ए बी जो है डी के बराबर होना चाहिए। अगर ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 1 दिया होता तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता ए एस ए से, बट ये कुछ अलग अलग है, 3:1 के रेशियो में है, तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट पर आप क्लिक करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022-23 5 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए ध्यान से करेंगे सवाल को। कह रहा है कि पहला ऑप्शन, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। ए डी सी यानी अगर इसको थीटा मान लिया तो ये बी ए सी के बराबर है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी टाइम्स सी बी सी डी। कह रहा है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूव करना है। या तो ये प्रूव कर दीजिए या ये प्रूव कर दीजिए, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए।
ठीक है, ये प्रूव करना है। यानी सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन नहीं सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, ये प्रूव करना है। तो अगर हम ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, इन दो ट्रायंगल्स की, इस ट्रायंगल की और इस बड़े वाले ट्रायंगल की, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू सॉरी, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिख रहा हूं ना मैं, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिखूंगा तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी और एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। तो बाई डबल ए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब नाम लिखते वक्त ध्यान देंगे क्या, देखो पहले छोटा ट्रायंगल लिख रहा हूं, पहले ये वाला ट्रायंगल लिख रहा हूं, ये वाला, ठीक है। देखो थीटा से शुरू कर रहा हूं और कॉमन एंगल पर जा रहा हूं, डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए, थीटा से शुरू किया कॉमन एंगल पर गया, यहां भी थीटा से शुरू करेंगे और कॉमन एंगल पर जाएंगे, ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। अगर ये आ गया है तो हम लोग अब रिलेशंस लिख सकते हैं, देन DC अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए बी। और आपको केवल इतने की जरूरत है, ये देखिए वही लिखा हुआ है, सी डी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, यानी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। आ गया आपका, हेंस प्रूव्ड। देखिए भाई खेल इस वाले चैप्टर में ना नाम लिखने का है, नाम लिखने आपको बहुत ढंग से आना चाहिए, नहीं लिख पाएंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है भाई, चलो ये जो एक सवाल है सेकंड वाला ये भी करते हैं, इसके लिए मुझे पेज की आवश्यकता होगी। और आइए देखिए सवाल क्या है, इफ AD and PM are the medians of the triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। AB NCERT का डायरेक्ट सवाल है। ABC और PQR सिमिलर है, ऑलरेडी कहा गया है। ठीक, और क्या दिया गया है आपको, AD and PM are the median, then you can write कि BD is equal to DC and QM is equal to MR, मीडियंस है ना ये AD। ठीक, और क्या है, बस प्रूव क्या करना है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये आपको प्रूव करना है। ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ABD और PQM की, अब प्रूफ शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM की। ठीक है, अगर ये सिमिलर है देन यू कैन राइट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। यू कैन राइट यस। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड व्हाट अदर वी कैन राइट कि AB अपॉन PQ अपने पास इससे एक और चीज लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर हम केवल इतने का यूज करें, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ जो होगा
BC/2 और QR/2 के भी बराबर होगा, बाई 2 अपने से कर सकते हैं। तो BC/2 की जगह हम BD लिख सकते हैं क्या, और QR/2 की जगह हम QM लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, देन बाई SAS ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, समझ लीजिएगा, एनसीईआरटी का एक सवाल और इस पर लग जाएगा। तो अगर ये सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल, देन वी कैन राइट AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM। यही प्रूव करना था। बोलो, यही प्रूव करना था भाई। आसान है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको समझने की फेर है। समझ जाओगे खेल को तो समझ में आ जाएगा। आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तभी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर मिलता है भाई। सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9। ये सब आसान सवाल होते हैं, पहले बता दे रहा हूं, एक एक नंबर में आएंगे, दो नंबर में, एक एक नंबर में। डी पैरेलल है BC के, तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड AD, ये पूछ रहा है। तो लगा लो क्वेश्चन मार्क अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, 18 × 54, 24 × 72, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2.4 सेंटीमीटर। डी पैरेलल है BC के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करना है आपको। x अपॉन x+1 होगा इज इक्वल टू x+3 अपॉन x+5 होगा। क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x² + 5x इज इक्वल टू x² + 4x + 3। x² से x² कट गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। लो भैया, और आसान हो गया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 11। In the figure, triangle ABC, D and E are on the point CA and CB respectively such that DE parallel to AB, DE AB के पैरेलल है। AD is equal to 2x, ये आपको 2x दिया गया है। DC x+3, BE 2x - 1 and CE x, find x। कर लो सवाल। 2x अपॉन x+3 इज इक्वल टू 2x - 1 अपॉन x। सॉल्व करो, देखते हैं कौन कौन सॉल्व करके कमेंट करता है आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर DEFG is a square and triangle angle BAC is equal to 90 degree. Okay, so that FG square is equal to BG into FC। बहुत प्यारा सवाल है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में दिया गया था। देखिए क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको FG अपॉन BG इज इक्वल टू FC अपॉन FG। FG कहाँ है, FG अपॉन BG इज इक्वल टू FC अपॉन FG। देखो दोनों साइड कौन कौन से आ रहे हैं, BG और FC आ रहे हैं, BG और FC आ रहे हैं, BG और FC आ रहे हैं। अगर आप किसी तरीके से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देना, तो DG और EF तो FG ही है, स्क्वायर के साइड से है ना ये सब, ये तो खेल हो जाएगा। अब नाम लिखने आना चाहिए, नाम देखो DGB। देखो ये जो तीनों, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स है ना दोनों, ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होंगे। कैसे होंगे आए लिखते हैं, हमने यहां से उठाया नेमिंग DGB, ट्रायंगल DGB सिमिलर टू, D से नाम उठाया, G 90 डिग्री पर गए और कॉमन एंगल पर गए B। अब बड़े वाले ट्रायंगल में C से नाम उठाया, 90 डिग्री पर गए फिर कॉमन एंगल, तो ये हो जाएगा CAB के। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को, EFC, ट्रायंगल EFC सिमिलर होगा किसके, कॉमन एंगल लास्ट में जाएगा, 90 डिग्री बीच में आएगा, BAC के, ट्रायंगल BAC के। ठीक है,
देखो CAB और BAC नाम एक ही है, तो इसका नामकरण जो है ना नीचे वाले की तरह से किया जाए, BAC इधर से लिखा जाए, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल BGD सिमिलर टू ट्रायंगल BAC हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन बराबर है, तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल EFC सिमिलर टू ट्रायंगल BGD। हमने EFC और BGD को सिमिलर दिखा दिया, अब यहां से काम हो जाएगा। देखो अब लिखते हैं EF अपॉन BG इज इक्वल टू FC अपॉन GD इज इक्वल टू EC अपॉन BD। अब देखो FC और BG तो अपनी जगह सही है, EF और GD आ रहा है, EF और GD आ रहा है, और EF और GD किसके बराबर है? EF इज इक्वल टू GD इज इक्वल टू FG साइड सब स्क्वायर, राइट सब स्क्वायर है, बस तो रख दो यहां। देन वी कैन राइट FG अपॉन BG इज इक्वल टू FC अपॉन FG, देन FG स्क्वायर इज इक्वल टू FC इंटू BG, हेंस प्रूव्ड। अच्छा सवाल था, ठीक है भाई, अच्छा सवाल था ना ये बहुत प्यारा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर PQRS इज ए ट्रेपेजियम, PQRS एक ट्रेपेजियम है, PQ पैरेलल टू RS है, PQRS के पैरेलल है। On PQ and RS there are the points E and F respectively such that EF intersect SQ at G. Prove that EQ into GS is equal to GQ into FS, GQ into FS। या तो ये प्रूव कर दीजिए या ये प्रूव कर दीजिए, EQ अपॉन GQ या EQ अपॉन FS इज इक्वल टू GQ अपॉन GS, ये प्रूव कर दीजिए। और इसके लिए आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, और पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे, तो बस काम हो गया डबल ए से। यानी वी कैन राइट इन ए ट्रायंगल FSG एंड GEQ एंगल FSG इज इक्वल टू एंगल GQE अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, और एंगल SGF इज इक्वल टू एंगल QZE वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देन बाई डबल ए, अब नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है, नाम लिखते वक्त यही बताता हूं, ध्यान रखना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शुरू किया और वर्टिकली अपोजिट पे गया, SGF ट्रायंगल SGF ऊपर वाले का, और यहां अल्टरनेट से शुरू किया वर्टिकली पर गया QZE सिमिलर टू ट्रायंगल QZE, ठीक है। नाम लिखते वक्त भाई ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ, अब आ गया क्या, ट्रायंगल SGF सिमिलर टू ट्रायंगल QZE, ठीक है। तो अगर सिमिलर हो गए तो वी कैन राइट SG अपॉन QZ इज इक्वल टू ZF अपॉन ZE इज इक्वल टू SF अपॉन QE। क्या प्रूव करना था, EQ अपॉन FS ये हो गया, और GQ अपॉन GS ये हो गया। इन दोनों को उठाओ, ये लिखा हुआ है GS अपॉन GQ, और ये लिखा हुआ है FS अपॉन EQ, पलट के लिख दो GQ अपॉन GS इज इक्वल टू EQ अपॉन FS, या फिर आप लिख लो EQ इंटू GS इज इक्वल टू FS इंटू GQ। प्रूव्ड, ठीक है भाई, आसान था, मजेदार था, आसान भी नहीं है कह सकते, मजेदार सवाल था, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, CBSE टर्म 1 2016 में पूछा गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14, करिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ओके, एंड एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। प्रूव दैट बीएसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। BAC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी आपको प्रूव करना है कि एंगल B भी एंगल C के बराबर है। तो AD अपॉन DB अगर बराबर है AE अपॉन EC के, अगर AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के बराबर है, देन वी कैन राइट कि DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के बाय कन्वर्स थ्योरम, बाय कन्वर्स BPT। ठीक है, तो अगर डी बी सी के पैरेलल है तो एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा और एंगल ई जो होगा वो एंगल सी के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंड वी हैव एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हेंस प्रूव्ड। आसान सवाल था ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है ये। सवाल पढ़िए पहले ध्यान से। इन ट्रायंगल ABC, AD is a median, O is any point on AD, BO and CO are producing meets at C, okay, AB at E producing meeting AC at E and F respectively. Now AD is produced to X such that OD is equal to DX, OD is equal to DX है, और अगर AD मीडियन है तो BD is equal to DC है। देखो BD is equal to DC दिया गया है और OD is equal to DX दिया गया है। तो ये क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ BOCX क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ऐसा होता है देन वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट कि BOCX इज अ पैरेललोग्राम। अगर BOCX इज अ पैरेललोग्राम देन वी कैन राइट BO पैरेलल टू CX एंड CO पैरेलल टू BX। ठीक है भाई, ये तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, अब अपने को प्रूव करना है EF पैरेलल टू BC। EF को BC के पैरेलल प्रूव करना है, यानी किसी तरीके से हम ये प्रूव कर दे कि AF अपॉन BF इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूव कर दे तो काम हो जाए। तो ये कैसे प्रूव होगा, देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABX, अगर ABX में आप ध्यान से देखेंगे तो FO जो होगा वो पैरेलल होगा BX के। We know CO parallel to BX, then we can write from here कि FO will be parallel to BX, पैरेलल टू BX। अगर FO BX के पैरेलल है तो वी कैन राइट AF अपॉन BF इज इक्वल टू AO अपॉन OX। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Similarly, in a triangle AXC या ACX, we know BO पैरेलल टू CX है, BO पैरेलल टू CX है, तो ये इंप्लाई करता है क्योंकि एक्सटेंड की गई है लाइन, तो OE पैरेलल टू CX। अगर OE CX के पैरेलल है तो वी कैन राइट बाय कन्वर्स थेल्स थ्योरम बाय BPT, AO अपॉन OX इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 व्हाट वी हैव, AF अपॉन BF इज इक्वल टू AF अपॉन BF इज इक्वल टू AE अपॉन EC and by
कन्वर्स बीपीटी, EF पैरेलल टू BC, प्रूव्ड। पहला वाला यहां प्रूव हो गया। दूसरा कह रहा है कि AO अपॉन AX इक्वल टू AF अपॉन AB पर प्रूव करिए, ये है दूसरा वाला। ठीक है भाई, क्लियर, बढ़िया सवाल है ये। यही नहीं हमें स्ट्राइक हो पाता है कि किस तरीके से हम इसको इस AF अपॉन BF और इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करें, ये बहुत बहुत दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, डन यहां तक। ये है देखिए एक केस बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से करना है आप सभी लोगों को, आसान है। कह रहा है कि सीमा प्लेस्ड a light bulb at a point O in the ceiling and directly below it placed a table. Now she put a cardboard on the shape ABCD between the table and the light bulb. Then the shadow of ABCD is cast on the table A dash B dash C dash as figure. ABCD के नीचे ABD इसका शैडो बनने लगा है, ऊपर लाइट है तो। क्वाड्रिलेटरल A dash B dash C dash is an enlargement of ABCD, यानी ABCD का ही एक बढ़ा हुआ पार्ट है। विथ स्केल फैक्टर ऑफ 1:2। कह रहा है कि ABCD जो है वो सिमिलर है A डैश B डैश C डैश और D डैश के, और 1:2 का इनलार्जमेंट हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू BC अपॉन B डैश C डैश इज इक्वल टू CD अपॉन C डैश D डैश इज इक्वल टू AD अपॉन A डैश D डैश इज इक्वल टू 1/2। ये समझना है आपको ना, ठीक है। और सबकी साइज दी गई है, सबका एंगल दिया गया। फिर सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश। तो A डैश का क्या मेजरमेंट होगा, जो A का मेजरमेंट होगा वही A डैश का होगा। तो A का क्या है, A का 105 है तो A डैश का भी 105 होगा। ठीक है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे ना, वेरी गुड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ A डैश B डैश। कह रहा है कि A डैश B डैश का लेंथ क्या होगा। तो अगर आपको AB का लेंथ पता है 1.5 अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू 1/2, यानी A डैश B डैश इज इक्वल टू 3। तो 3 इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल A डैश B डैश C डैश D डैश। तो क्वाड्रिलेटरल तो उनके सम तो 360 ही होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है अपने को। What is the ratio of A dash B dash to A dash D dash। तो A dash B dash को तो हमने अभी निकाला है 3 सेंटीमीटर। अब A dash D dash को निकालते हैं। AD कितना है, AD 2.1 है, तो AD अपॉन A dash D dash इज इक्वल टू 1/2। AD है 2.1 अपॉन A dash D dash इज इक्वल टू 1/2। देन A dash D dash इज इक्वल टू 4.2। ठीक है, तो 4.2 और ये 3, तो A डैश B डैश अपॉन A डैश D डैश इज इक्वल टू 3/4.2, या फिर 30/42। तो 10, 14, 5, 7, 5/7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो। व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ C डैश एंड D डैश। तो C और D का जो सम होगा 70 और 85, 8 7 15, 155, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थ्योरी वाली पार्ट तो मैंने सब बढ़ा दी, बट मैंने 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए हुए हैं जो कि हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है और बहुत बहुत फेवरेट सवाल है। हो सकता है कि आपसे इस बार कठिन वाला सवाल पूछ दिया जाए, तो आपको मैं उसको याद करवा दूंगा ना अच्छे से। ठीक है, तैयार है, आइए सवाल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी का, नई वाली एनसीईआरटी का। AB and BC and AD of a triangle ABC respectively proportional to the side PQ and QR and PM of triangle PQR। A B C P Q R। ठीक है, देखिए कह रहा है AB BC and AD and
PM, यानी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इज इक्वल टू D है, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, ये कह रहा है तीन रेशियो बराबर है। अब आपसे प्रूफ क्या कर रहा है, कहने के लिए कह रहा है कि आप शो कर दीजिए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब देखिए आप कैसे सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, यही सीखना है। ये गिवन है, ये टू प्रूव है। देखिए AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और BC अपॉन QR बराबर है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC को सिमिलर PQR के। तो कैसे होगा, दो साइड्स का तो रेशियो है अपने पास, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाए बराबर तो अपना काम हो जाएगा ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे मिलेगा, जब आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, यानी ABD और PQM को सिमिलर दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, इसी का यूज करके। देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR की जगह BC बाई 2 इज इक्वल टू QR बाई 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AD अपॉन PM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो अगर किसी दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, देन यू कैन राइट कि बाई ट्रिपल S ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। तो अगर सिमिलर है तो एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। ठीक है, एंड वी हैव गिवन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। देन बाई SAS आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ये मजेदार सवाल NCERT का है। इसमें आपको ये वाली साइड्स दी है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। इसका हाफ कर दोगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये साइड्स और ये साइड और ये साइड्स दिया गया तो SAS से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। सवाल अगला पढ़िएगा, ये है सवाल NCERT का क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ने में लगेगा अरे ये तो वही सेम सवाल है, लेकिन है डिफरेंस। पढ़िए पढ़िए। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR and median PM. A, B, C, P, Q, R. AB, AC and AD. AB, AC and AD. Median. And PM है ना, ये PM मीडियन। इस बार आपको ना मीडियन वाली साइड्स नहीं दी गई है, आपको क्या दिया गया गिवन देखिए ध्यान से। आपको दिया गया AB अपॉन PQ, AD अपॉन या AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा इस सवाल को। इस बार अलग चीजें दी गई हैं, ये इनका साइड्स का रेशियो दिया गया है। ठीक है, दो साइड्स तो हैं, उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो है इक्वल। अगर ये एंगल भी बराबर हो जाए ना, तो बाई SAS हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कह देंगे। वही चीज बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये मीडियन है तो BD जो होगा वो CD के बराबर होगा और QM जो होगा वो MR के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इस सवाल में, कंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे AD को सच दैट AD इज इक्वल टू C। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करेंगे S तक।
और मिला देंगे। एक्सटेंड AD सच दैट AD इज इक्वल टू D, ठीक है, एंड एक्सटेंड PM सच दैट PM इज इक्वल टू MS, ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन रहेगा। अब अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो अपने पास ये भी है कि AD जो है वो DE के बराबर है और PM जो है वो MS के बराबर है। और अगर हम इसको भी मिला दें तो देखो अपने पास दो क्वाड्रिलेटरल है, ABCE और PQSR। तो यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों ही क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम है। प्रूफ स्टार्ट हो गया है अब आपका। इन बोथ क्वाड्रिलेटरल ABEC and PQSR diagonals bisect each other। एक तो गिवन था और एक आपके कंस्ट्रक्शन से मिला है। देन वी कैन से दैट देन ABEC and PQSR is a parallelogram, लिख सकते हैं। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम बन गया देन व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट ABEC, रुको यहां फिर से लिख देना, ABEC एंड PQSR इज ए पैरेललोग्राम। देन वी कैन राइट AB अपॉन AB इज इक्वल टू C और AB अपॉन C इज इक्वल टू 1 एंड PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, देन PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए AB अपॉन C और PQ अपॉन SR। अब यहां ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है। AB अपॉन C जो है वो बराबर हो गया PQ अपॉन SR के, या फिर हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ जो है वो बराबर है C अपॉन SR के, ठीक है। और ऑलरेडी अपने पास क्या है, गिवन क्या है, ऑलरेडी गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, C अपॉन PR हमने निकाले, C अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PR लिख सकते हैं। वी कैन राइट C अपॉन SR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, देखो गलत लिख रहा हूं, सही है, C अपॉन SR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यानी इस साइड को इस साइड के नीचे, इस साइड को इस साइड के नीचे लिख दिया। साथ ही साथ हम और क्या लिख सकते हैं, हमारे पास है AD अपॉन PM, AD अपॉन PM को हम 2AD अपॉन 2PM लिख सकते हैं। 2AD को हम AE और उसको PS लिख सकते हैं, यानी AE अपॉन PS, यानी वी कैन राइट हियर C अपॉन SR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PS। यानी पता है हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हमने धीरे धीरे AEC और PSR ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया। तो यहां से अपने पास क्या है, ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PSR। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ भाई कि हम अगर इसको कह दें एंगल 1
तो ये भी एंगल 1 होगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे ना, ये और ये, ठीक है। तो जो काम हमने इस साइड इस बार किया है, इस साइड किया है, वही काम अगर हम इस साइड करें तो सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं कि एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सिमिलरली, यही जो पूरा काम किया है वो काम यहां करेंगे, तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, व्हाट वी हैव, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। मिल गया, यही चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास तो वो चीज है ही, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है, देन बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इंप्रूव्ड। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवाऊंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस साइड को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि ये दोनों बराबर रहे, ठीक है। अब दोनों स्ट्रक्चर क्या बन गए, पैरेललोग्राम। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। इस बार हमने इस साइड को इसके बराबर, इस साइड को इसके बराबर लिखकर इनका रेशियो दिखा दिया बराबर है, यानी अपने पास मिल गया कि दिस अपॉन दिस, ये अपॉन ये, और ये पूरी लाइन अपॉन ये मिल गया, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब इस बार अगर हम ये ले लेते हैं बी अपॉन ए सी ले लेते, तो अपने को क्या मिल जाता, बी अपॉन क्यू एस मिल जाता, ए बी अपॉन पी क्यू है ही, और ए ई अपॉन टी एस मिल जाता। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता। अगर सिमिलर होता तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाता। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के दोनों को जोड़ दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अपने पास आ गया एंगल ए एंगल पी के बराबर। यही अपने को चाहिए था, क्योंकि साइड्स के तो रेशियो ऑलरेडी थे, तो बाई एस ए एस दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ठीक है। तो अगर ये वाला सवाल एनसीईआरटी का आपके सवाल क्वेश्चन में आता है, तो मेक श्योर आप तैयार रहिएगा इस सवाल के लिए, क्योंकि ये बहुत प्यारा सवाल है, सबसे बढ़िया सवाल है। मैं कहूंगा कि ट्रायंगल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब दोबारा समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने क्या क्या काम किया है, क्यों पैरेललोग्राम प्रूव किया, क्यों इसके साइड्स को बराबर मैंने बताया है, कैसे इसको बराबर मैंने बताया, सब कुछ, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द चैप्टर ट्रायंगल्स। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, सर्कल वाले में। ज्योमेट्री के ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में बाकी चैप्टर्स पड़े हुए हैं, जाकर देखिए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। आपको मैथ्स और साइंस कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब अवेलेबल करा दिया गया है प्लेलिस्ट के माध्यम से, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।